हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड लॉ एस्पायरेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन की जिसमें बताया गया है वक्फ बोर्ड नॉट वक्फ ट्रिब्यूनल टू डिसाइड इश्यू ऑफ मुतवल्ली। तो मुतवल्ली से रिलेटेड जितने भी इश्यू होंगे वो वक्फ बोर्ड डिसाइड करेगा, ट्रिब्यूनल डिसाइड नहीं करेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अब ऐसा क्यों है, क्या हुआ, ये सब समझते हैं। वक्फ बोर्ड का भी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, उसके ऊपर डिसीजन की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बात करूंगा इस इश्यू ऑफ मुतवल्ली की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा भाई, कि ट्रिब्यूनल जो है, आपका जो वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो बोर्ड जो है इज एक्सपेक्टेड टू डील विद एनी इश्यू पर्टेनिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली हुज जॉब इज मैनेजिंग द वक्फ प्रॉपर्टीज। तो मुतवल्ली की जॉब को अपॉइंट कौन करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल जो है वो जो है उसका ये काम नहीं, वक्फ बोर्ड नॉट ट्रिब्यूनल। ठीक है। अब बेंच ऑफ जस्टिस एम सुरेंद्र, ये दो जजेस हैं आपके, सुंदरेश और भट्टी साहब, उन्होंने केरला हाई कोर्ट ने अक्टूबर 29, 2018 का ये ऑर्डर निकाला जिसमें ये लिखा था कि ओनली वक्फ ट्रिब्यूनल नॉट द बोर्ड हैज द जुरिडिक्शन टू डिसाइड द इश्यू ऑफ मुतवल्लीशिप, कौन बनेगा, किसके आपको देना है। अ डिस्प्यूट बिफोर द बोर्ड बोथ द पार्टीज क्लेम देयर रेस्पेक्टिव राइट। यहां बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल दोनों ने कहा कि भाई मुतवल्लीशिप को डिसाइड हम करेंगे, या शेखशिप जो होती है उसको हम बताएंगे, कौन अपॉइंट होगा, कौन वक्फ प्रॉपर्टी को ध्यान रखेगा वगैरह वगैरह। तो यहां एक एलोबरेट ऑर्डर किया गया कि बोर्ड जो है इन फेवर ऑफ द अपेलेंट डिक्लेयरिंग हिम एज अ मुतवल्ली, बोर्ड ने अपने आप को ही बना लिया। बीइंग एग्रीव्ड रेस्पोंडेंट फाइल्ड एप्लीकेशन ऑफ इन्वोकिंग सेक्शन 183 ऑफ वक्फ एक्ट बिफोर द ट्रिब्यूनल व्हिच आफ्टर अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी टू बोथ साइड इंटर एरिया हेल्ड दैट देयर वाज नो पर्सिविटी इन द डिसीजन रेंडर्ड बाय द बोर्ड। तो पहले तो ये डिसीजन आ गया बोर्ड के फेवर में। अब प्ली जो है वापस लेके गई रेस्पोंडेंट का बिफोर बोथ द बोर्ड एंड द ट्रिब्यूनल ऑन द क्वेश्चन ऑफ जुरिडिक्शन। इट वाज कंटेंडेड बाय द रेस्पोंडेंट दैट इट इज द वक्फ ट्रिब्यूनल दैट हैज द ओरिजिनल जुरिडिक्शन टू डिसाइड द इशू पर्टेनिंग टू मुतवल्लीशिप। यहां पर बोला गया बोर्ड का कोई अधिकार नहीं, पहले बोर्ड ने डिसाइड कर दिया ये बनेगा ये नहीं बनेगा वगैरह वगैरह। तो यहां पर रियलिटी क्या, आपने फिर ट्रिब्यूनल क्यों बनाया है, एडजुडिकेटिंग तो उसके हाथ में है। ऑन अ रिवीजन बीइंग फाइल्ड द हाई कोर्ट सेट असाइड द जजमेंट डिक्री ऑफ द ट्रिब्यूनल इंटर एलिया होल्डिंग दैट द बोर्ड डिड नॉट हैव द जुरिडिक्शन एंड देयरफॉर द मैटर हैड टू डिसाइडेड अफ्रेश ओनली बाय द ट्रिब्यूनल। तो यहां पर फाइनलाइजेशन किया गया कि ट्रिब्यूनल जो होगा ना वही आपके डिसीजन लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ध्यान से सुनिए, 22 साल पूरे हो चुके हैं। 13 सितंबर को उत्कर्ष को सेटअप हुए, उत्कर्ष की शुरुआत हुए। तो इसी 22 साल की एक्सीलेंस जो हमने निभाया है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और आप लोगों का जब प्यार मिला है उसी के लिए स्थापना दिवस का एक ऑफर लाया गया है। 16 सितंबर तक ये ऑफर वैलिड है। उसके लिए आपको UC22 कूपन कोड अप्लाई करना है। तो क्लैट के जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी कोर्स हैं, रिकॉर्डेड कोर्स हैं, उन सभी पर आपको सीधा 22% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। तो प्लीज इसको ग्रैब करें, इसको छोड़ना नहीं है। थैंक यू सो मच।